मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे सत्य में और प्रेम में बोलता हूं। मैं जानता हूं कि यह विषय तुम्हारे हृदय को भारी करेगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरा उद्देश्य भय नहीं, उद्धार है। मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब जीवन पाए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन को देखता हूं। तुम में से कई मुझे मानते हो, पर मेरे वचनों को हल्का समझते हो। तुम कहते हो परमेश्वर प्रेम है, वह कभी किसी को नरक में नहीं भेजेगा। हां, मैं प्रेम हूं, पर मैं न्याय भी हूं। प्रेम बिना सत्य के अधूरा है, और सत्य बिना न्याय के झूठा है। इसलिए मैंने कहा था, जिसने विश्वास नहीं किया वह पहले ही दोषी ठहराया गया। जब मैं पृथ्वी पर था, मैंने नरक के बारे में बार बार चेतावनी दी, क्योंकि मैं जानता था कि यह स्थान मानव की आत्मा के लिए नहीं बनाया गया। यह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। पर जो मेरे उद्धार को ठुकराता है, वह उसी परिणाम में भागी होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गहराई से समझो। नरक में कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं उसे भेजता हूं, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसने मेरे दिए हुए जीवन के मार्ग को अस्वीकार किया। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस दिन की कल्पना करने को कहता हूं जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी जातियां उसके सामने एकत्र होंगी। तब मैं उन लोगों से कहूंगा जिन्होंने दया, प्रेम और विश्वास को ठुकराया, जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या मैं यह आनंद से कहूंगा? नहीं, मेरा हृदय टूट जाएगा। पर मेरा न्याय पवित्र है। जो मुझे अस्वीकार करता है, वह स्वयं उस स्थान को चुनता है जहां मैं नहीं हूं। नरक के विषय में बोलना मेरे लिए पीड़ा का विषय है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम अंधकार की गंभीरता नहीं समझोगे, तब तक तुम प्रकाश के मूल्य को नहीं जानोगे। जब तक तुम मृत्यु की गहराई नहीं देखोगे, तब तक जीवन के वरदान को नहीं समझोगे। मैं चाहता हूं कि तुम जागो, क्योंकि बहुत से लोग अपने मार्ग पर चलते हुए सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, पर उनका मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चों, हर आत्मा अनंत है। मृत्यु सबका अंत नहीं है। शरीर मिटता है, पर आत्मा जीवित रहती है। वह या तो मेरे साथ स्वर्ग के प्रकाश में रहती है, या मेरे बिना अंधकार के गहवर में। और वह अंधकार ऐसा नहीं है जिसे तुम समझते हो। वह ऐसा है जहां आशा समाप्त हो जाती है। वहां कोई विश्राम नहीं, कोई सांत्वना नहीं, केवल पश्चाताप की पुकार है जो कभी शांत नहीं होती। मैं ये इसलिए कहता हूं कि तुम भय में नहीं, बुद्धि में चलो। जो मुझसे प्रेम करता है, वह मेरे वचनों को मानता है। मैंने तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। वह मार्ग क्रूस से होकर जाता है। मेरे लहू से तुम्हारे लिए उद्धार का द्वार खुला है। जो उस द्वार से प्रवेश करता है, उसे कभी अंधकार नहीं छू सकेगा। पर जो उस द्वार को अस्वीकार करता है, वह अपने ही चुने अंधकार में चला जाता है। मेरे बच्चों सुनो, नरक कोई स्थान नहीं जहां मैं शासन करता हूं। वहां मेरा प्रेम नहीं, केवल अनुपस्थिति है। वहां लोग मेरी उपस्थिति की एक झलक को भी तरसते हैं, पर वह नहीं मिलती। वहां जो जलन है, वह केवल आग की नहीं, बल्कि उस पछतावे की है कि उन्होंने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, और उस पछतावे का अंत नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें आज पुकारता हूं। मैं कहता हूं, जागो, क्योंकि समय कम है। जो निर्णय आज तुम करोगे, वही तुम्हारे अनंत भाग्य को तय करेगा। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा स्वर सुने और द्वार खोले, तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। पर यदि वह द्वार बंद रखेगा, तो जब वह दिन आएगा, वह कहेगा, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल। और मैं कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे बच्चों, मेरा उद्देश्य तुम्हें भयभीत करना नहीं है, बल्कि तुम्हें वह प्रेम दिखाना है जो तुमसे अनंत अंधकार से बचाने को तड़प रहा है। मैंने कहा है, संकरी है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूं उस संकरी राह पर चलने के लिए, क्योंकि वही राह तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चों, मैंने जब पृथ्वी पर शिक्षा दी, तब मैंने स्वर्ग की महिमा और नरक की गंभीरता दोनों के बारे में खुलकर बोला। मैंने ऐसा इसीलिए किया
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई आत्मा अंधकार में जाए। नरक के बारे में जो कुछ मैंने कहा वह इसलिए नहीं था कि तुम भय में जियो, बल्कि इसलिए कि तुम उस मार्ग से दूर रहो जो तुम्हें उस विनाश की ओर ले जाता है। बाइबल में कई शब्द हैं जो नरक का संकेत करते हैं। शेओल, हैड्स, गेहन्ना, आग की झील, ये केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। शेओल वह स्थान है जहां मृत आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं। गेहन्ना वह घाटी थी जहां यरूशलेम के बाहर कूड़ा जलाया जाता था, जहां आग कभी नहीं बुझती थी। मैंने उस स्थान को उदाहरण बनाकर कहा, यदि तुम्हारा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो उसे काट दे। तेरे लिए अच्छा है कि तू एक हाथ से जीवन में प्रवेश करे, न कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो कि आत्मा का मूल्य संसार की किसी भी वस्तु से बड़ा है। एक आत्मा का मूल्य पूरे संसार से अधिक है। और फिर भी कितने लोग अपनी आत्मा को बेच देते हैं, थोड़े से सुख, थोड़े से धन, थोड़े से गौरव के लिए। मेरे बच्चों, नरक वह स्थान है जहां मेरे प्रेम की उपस्थिति नहीं है। वहां कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधकार है। वहां कोई शांति नहीं, केवल चीत्कार है। वहां कोई मित्र नहीं, कोई सांत्वना नहीं, केवल अकेलापन है। वहां की पीड़ा केवल आग की नहीं, बल्कि उस पछतावे की है जो कभी समाप्त नहीं होता। लूका की पुस्तक में लिखा है कि एक धनी व्यक्ति था जो हर दिन वैभव में रहता था, और एक गरीब लाजर था जो उसके द्वार पर पड़ा रहता था। जब दोनों मरे, लाजर स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम की गोद में ले जाया गया और वह धनी नरक में पीड़ा में पड़ा था। उसने दूर से अब्राहम और लाजर को देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली के सिरे को पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में व्याकुल हूं। लेकिन उसे कहा गया, तेरे और हमारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है। वह खाई केवल दूरी नहीं थी, वह आत्मिक अलगाव था। वह अंतिम परिणाम था उस जीवन का जिसने दया, प्रेम और पश्चाताप से मुंह मोड़ लिया था। मेरे बच्चों, ध्यान दो, उस धनी ने दया की भीख मांगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। नरक केवल पीड़ा का नहीं, बल्कि देर से जागने का स्थान है। वहां हर आत्मा जानती है कि वह कहां गलत हुई, पर सुधार का कोई अवसर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, नरक का सबसे बड़ा दुख केवल आग नहीं है, बल्कि मेरे प्रेम से अलगाव है। वहां आत्मा बार बार मेरी उपस्थिति की झलक को याद करती है, मेरी आवाज को याद करती है, लेकिन वह आवाज अब नहीं आती। कई लोग कहते हैं, प्रेममय परमेश्वर नरक कैसे बना सकता है? पर मैं कहता हूं, प्रेममय परमेश्वर किसी को वहां भेजता नहीं, यह मनुष्य का चुनाव है। मैंने तुम्हारे लिए जीवन का मार्ग बनाया, मैंने अपने लहू से उद्धार की कीमत चुकाई, मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला। पर जो उस द्वार को अस्वीकार करता है, वह अपने ही मार्ग से दूर चला जाता है। नरक में जो पीड़ा है, वह आत्मा की वास्तविकता है। आत्मा वहां जीवित रहती है, याद करती है, पछताती है, पर बदल नहीं सकती। जो कुछ इस पृथ्वी पर निर्णय लिया गया, वही अनंत में स्थायी हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, जब तक दिन है तब तक काम करो, क्योंकि रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चों, नरक वह स्थान नहीं जहां मैं शासन करता हूं। मैं वहां नहीं हूं। वहां मेरा प्रकाश नहीं, मेरा प्रेम नहीं, मेरी शांति नहीं। वहां केवल आत्माओं का आर्तनाद है जो कहती हैं, काश हमने सुना होता, काश हमने लौट आए होते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम्हारे पास जीवन है तब तक लौट आओ। आज अवसर है, कल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो, नरक न्याय का परिणाम है, पर उद्धार प्रेम का निमंत्रण है। मैं तुम्हें भय दिखाकर नहीं, बल्कि प्रेम दिखाकर बुलाता हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं जानता हूं यह प्रश्न हर हृदय में उठता है, यदि परमेश्वर प्रेम है तो नरक क्यों है? यह प्रश्न उचित है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम को जानते हो, पर मेरा न्याय भी प्रेम से ही निकलता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा प्रेम और मेरा न्याय एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। प्रेम बिना न्याय के कमजोर है
और न्याय बिना प्रेम के क्रूर है। इसलिए मैं न्याय करता हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। मेरे बच्चों, जब मैंने मनुष्य को बनाया, मैंने उसे अपनी समानता में रचा। मैंने उसे स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वह प्रेम कर सके। प्रेम जबरदस्ती से नहीं होता। प्रेम का अर्थ है चुनाव। यदि मैं तुम्हें केवल अपने वश में रखता और तुम्हें यह स्वतंत्रता नहीं देता कि तुम चाहो तो मुझे अस्वीकार कर सको, तो तुम मशीन होते, मेरे बच्चे नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता दी, जीवन या मृत्यु, आशीर्वाद या शाप। और जब कोई व्यक्ति बार बार जीवन के स्थान पर मृत्यु चुनता है, तब अंततः वह उसी मार्ग पर पहुंचता है जो उसने स्वयं चुना। नरक मेरे द्वारा उन पर थोपा गया दंड नहीं है जो मुझे नहीं चाहते। यह उस चुनाव का परिणाम है जो उन्होंने स्वयं किया है। एक ऐसा अस्तित्व जहां मैं नहीं हूं, मैं प्रकाश हूं। जो मुझे छोड़ता है वह अंधकार में जाता है। मैं जीवन हूं। जो मुझे अस्वीकार करता है वह मृत्यु में जाता है। मैं प्रेम हूं। जो मुझसे दूर होता है वह उस रिक्तता में गिरता है जहां कोई प्रेम नहीं। यही नरक है। मेरे बच्चों, समझो, पाप केवल एक गलती नहीं, वह विद्रोह है। जब आत्मा जानबूझकर उस सत्य से मुंह मोड़ लेती है जो उसे झांत है, तब वह मेरे प्रेम के विरुद्ध खड़ी होती है। न्याय इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे राज्य में कोई भी बात अपवित्र प्रवेश नहीं कर सकती। यदि मैं न्याय न करूं तो मैं अपने ही स्वरूप को नकार दूंगा। जब मैं क्रूस पर लटका था, मैंने पाप का भार अपने ऊपर लिया। वहां मैंने नरक का अनुभव किया, वह अलगाव जो आत्मा मेरे बिना महसूस करती है। इसलिए मैंने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह उस गहराई की पुकार थी जहां मैंने मनुष्य के लिए नरक की खाई में झांका ताकि उसे वहां से बाहर निकाल सकूं। यही कारण है कि जो मुझ में विश्वास करता है उसे अब डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने न्याय का मूल्य चुका दिया है। पर यदि कोई उस उद्धार को अस्वीकार करता है तो मेरे पास उसके लिए दूसरा मार्ग नहीं। मैंने सब कुछ दे दिया, अपना रक्त, अपना जीवन, अपना प्रेम। यदि वह सब पर्याप्त नहीं तो और क्या बचा है? इसलिए नरक अस्तित्व में है, क्योंकि प्रेम को अस्वीकार करने का परिणाम अलगाव है। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम जानो, नरक में जाने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। बस मुझसे मुंह मोड़ लेना ही काफी है। मैं हमेशा खटखटाता रहता हूं, हमेशा बुलाता हूं, हमेशा कहता हूं, लौट आओ। पर जो लगातार कहता है, नहीं, मुझे अपने ही मार्ग पर चलना है, अंततः वह उसी मार्ग के अंत तक पहुंचता है जहां मैं नहीं हूं। पर मैं चाहता हूं कि तुम नरक के भय से नहीं, प्रेम के आकर्षण से लौटो। मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अपनाने के लिए बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरा न्याय कठोर नहीं बल्कि न्याय संगत है। जैसे सूर्य की किरणें जीवन देती हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति स्वयं को उस प्रकाश से दूर कर लेता है तो वह ठंड और अंधकार में गिरता है। यह सूर्य की गलती नहीं, यह चुनाव का परिणाम है। मेरे बच्चों, हर आत्मा मेरे लिए मूल्यवान है। मैं किसी को नाश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सब उद्धार पाएं। पर मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रेम के योग्य बनाया है और प्रेम स्वतंत्र होता है। यही कारण है कि नरक अस्तित्व में है, क्योंकि प्रेम ने तुम्हें चुनाव की स्वतंत्रता दी। इसलिए आज मैं फिर से तुम्हें पुकारता हूं, अपना मार्ग बदलो। उस मार्ग पर मत चलो जो विनाश की ओर जाता है। मैं कहता हूं, संकरी है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। हां, वह मार्ग कठिन है क्योंकि वह आत्मा को नम्र बनाता है, पाप से मुंह मोड़ने की मांग करता है और क्रूस उठाने की पुकार करता है, परंतु वही मार्ग जीवन है। नरक का अस्तित्व न्याय के कारण है, पर स्वर्ग का निमंत्रण अनुग्रह के कारण है। जो न्याय को समझता है वह अनुग्रह का मूल्य जानता है। जो समझता है कि पाप उसे कहां ले जा सकता था, वही मेरे क्रूस के प्रति कृतज्ञ होता है। मेरे बच्चों, न्याय का दिन निश्चित है। हर आत्मा मेरे सामने खड़ी होगी। कुछ सुनेंगे, अच्छे और विश्वास योग्य दास,
आजा अपने प्रभु के आनंद में और कुछ सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि तुम पहले वाक्य को सुनो, इसलिए आज ही अपने मार्ग को बदलो, क्योंकि जब तुम जीवित हो तब अवसर है, मृत्यु के बाद केवल परिणाम रह जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब मैंने पृथ्वी पर शिक्षा दी तो मैंने कई दृष्टांत दिए ताकि तुम अदृश्य आत्मिक बातों को देख सको। मैंने कठोर शब्द नहीं कहे ताकि तुम डरो, बल्कि ताकि तुम जागो। नरक के बारे में जो बातें मैंने कही थीं, वे केवल दंड के लिए नहीं थीं, वे इसीलिए थीं कि तुम जीवन की गंभीरता को समझो। लूका की पुस्तक में जो कथा मैंने कही, धनी व्यक्ति और लाजर की, वह केवल स्वर्ग और नरक का भौतिक विवरण नहीं थी। उसका अर्थ था यह दिखाना कि जीवन में तुम्हारे निर्णय आत्मा के मार्ग को तय करते हैं। उस दृष्टांत में धनी व्यक्ति केवल इसलिए नहीं खोया गया क्योंकि वह धनी था, वह इसीलिए खोया गया क्योंकि उसके पास दूसरों के प्रति करुणा नहीं थी। उसके द्वार पर पड़ा लाजर दिन ब दिन अनदेखा किया गया। वह दृष्टांत यह कहने के लिए था कि यदि तुम अपने आसपास पीड़ितों को नहीं देखते, यदि तुम दया से अपने हृदय को बंद कर लेते हो, तो तुम्हारा हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है और वही अलगाव आत्मिक मृत्यु की शुरुआत है। मेरे बच्चों, नरक की असली पीड़ा यह नहीं कि वहां आग है, यह कि वहां प्रेम का प्रकाश नहीं है। जब आत्मा प्रेम से कट जाती है तो वह अकेली हो जाती है। बाइबल में जब कहा गया वहां रोना और दांत पीसना होगा, तो उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें यातना देना चाहता हूं। वह उस आत्मिक अवस्था का चित्र है जिसमें पश्चाताप का अवसर समाप्त हो जाता है। वहां का रोना उस हानि का प्रतीक है जो लौटाई नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हर दृष्टांत में मैं हमेशा दया का द्वार खुला छोड़ता था। मैंने कहा, यदि तुम्हारा भाई तुझसे अपराध करे तो उसे क्षमा कर। यदि तू अपना उपहार वेदी पर चढ़ा रहा है और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तेरे विरुद्ध कुछ है, तो पहले जाकर उससे मेल कर। ये बातें इसलिए कही गईं कि कोई आत्मा उस अवस्था में न पहुंचे जहां वह प्रकाश से दूर हो जाए। मेरे बच्चों, सोचो, जब तुम किसी से कटुता रखते हो, जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो, जब तुम केवल अपने सुख के लिए जीते हो, क्या वह प्रेम का अभाव नहीं? वही स्थिति है जहां नरक की शुरुआत होती है, जबकि तुम अभी भी जीवित हो। नरक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं, यह वह दूरी है जो आत्मा मेरे और दूसरों के बीच खड़ी करती है जब वह प्रेम छोड़ देती है। बाइबल में आग और अंधकार के प्रतीक हैं। आग शुद्ध करने और उजागर करने का प्रतीक है। वह उस समय की पीड़ा है जब सच्चाई सामने आती है। अंधकार वह स्थिति है जब आत्मा सत्य को देखने से इनकार करती है। पर मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जब तक सांस है तब तक प्रकाश का निमंत्रण बना रहता है। मेरे बच्चों, मैंने कहा था, मैं संसार का प्रकाश हूं। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। यह शिक्षा नरक के भय से भागने की नहीं, बल्कि प्रेम के प्रकाश में चलने की पुकार है। इसलिए जब तुम लूका की कथा या मेरे वचनों को पढ़ते हो तो उनका अर्थ यह लो, जो प्रेम को अस्वीकार करता है वह स्वेच्छा से उस स्थान में चला जाता है जहां प्रेम नहीं है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, जो नम्र होकर कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, उसके लिए प्रकाश का द्वार खुला है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि परमेश्वर किसी को भी नाश के लिए नहीं बनाता। बाइबल कहती है, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। जो अंधकार में पहुंचते हैं वे इसलिए नहीं पहुंचते कि किसी ने उन्हें धकेला। वे वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने बार बार उस हाथ को ठुकराया जो उन्हें उठाने के लिए बढ़ाया गया था। लोग नरक में नहीं जाते क्योंकि उन्होंने गलती की, वे वहां जाते हैं क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। हर आत्मा गलती करती है, हर कोई गिरता है, पर जब तुम गिरते हो और कहते हो, प्रभु मुझ पर दया कर, तब तुम्हें उठाने के लिए मैं वहीं हूं। पर जब कोई कहता है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तब वह स्वयं उस प्रकाश से दूर चला जाता है जहां जीवन है। बाइबल में कहा गया है, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा,
परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यह क्रोध मनुष्य की तरह क्रोध नहीं है, यह न्याय का परिणाम है। जब कोई आत्मा अपने सृजनहार से अलग हो जाती है तो वह उसी न्याय का अनुभव करती है जो पाप अपने आप लाता है। पाप केवल नियम तोड़ना नहीं है, पाप वह दीवार है जो आत्मा और परमेश्वर के बीच खड़ी हो जाती है। जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम घृणा करते हो, जब तुम लोभ और ईर्ष्या में जीते हो, तो तुम उस प्रकाश से मुंह मोड़ते हो जो तुम्हें जीवन देता है। यदि तुम उस दिशा में लगातार चलते रहो तो एक दिन वह प्रकाश पीछे रह जाता है और वही दूरी नरक कहलाती है। मेरे बच्चों, सबसे बड़ा कारण जिसके कारण लोग उस स्थिति में पहुंचते हैं वह अस्वीकार है। वे सुसमाचार सुनते हैं पर कहते हैं अभी नहीं। वे जानते हैं कि सत्य क्या है पर कहते हैं मैं तैयार नहीं। वे प्रकाश देखते हैं पर आंखें बंद कर लेते हैं। यही अस्वीकार धीरे धीरे आत्मा को कठोर कर देता है। बाइबल कहती है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। जब आत्मा बार बार मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना करती है तो वह सुन्न हो जाती है, और जब वह सुन्न हो जाती है तो उसे अपने ही कदमों की दिशा का एहसास नहीं रहता। इसीलिए मैंने बार बार कहा, जागो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस समय आएगा। मेरे बच्चों, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ धार्मिक होना पर्याप्त है। वे सोचते हैं हमने अच्छे काम किए, हमने नियमों का पालन किया। पर मैंने कहा था, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उन सब में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। विश्वास केवल शब्द नहीं, वह जीवन है। यदि तुम्हारे कर्म उस विश्वास को नहीं दिखाते तो वह विश्वास केवल मुखौटा है। कुछ आत्माएं खो जाती हैं क्योंकि वे आत्मधर्मी बन जाती हैं। वे सोचती हैं कि वे पर्याप्त अच्छी हैं, पर स्वर्ग में कोई पर्याप्त अच्छा नहीं। वहां केवल क्षमा प्राप्त आत्माएं हैं। जिसने अपनी धार्मिकता पर भरोसा किया उसने मेरा अनुग्रह खो दिया। जिसने नम्र होकर कहा मुझे क्षमा कर, उसने जीवन पाया। और कुछ आत्माएं इसलिए भटक जाती हैं क्योंकि वे उदासीन हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वे कहते हैं मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन जीवन छोटा है और कोई नहीं जानता कि उसका बाद में कब समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई पश्चाताप में देर करे। मैं हर आत्मा से कहता हूं अभी लौट आओ। मेरे बच्चों, यदि कोई पूछे कि क्या नरक के योग्य होने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा, तो उत्तर है कुछ भी नहीं। बस जीवन भर अपने सृजनहार की पुकार को अनसुना करते रहो। बस वही तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। पर यदि तुम आज भी रुककर कहो प्रभु मुझ पर दया कर, तो वह अंधकार तुरंत पीछे हट जाएगा और प्रकाश तुम्हारे भीतर भर जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, समय रहते जागो, अपने पापों से मुंह मोड़ो, अपने हृदय को नम्र करो और मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें दोष देने नहीं बल्कि छुड़ाने आया हूं। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें नरक की सच्चाई इसीलिए बताई ताकि तुम समझो कि उद्धार का मार्ग कितना मूल्यवान है। मैंने यह इसलिए नहीं कहा कि तुम डर में रहो, बल्कि ताकि तुम उस प्रेम को पहचानो जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना चाहता है। जब मैंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए तब मैं केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बना रहा था। मैं वहां तुम्हारे लिए खड़ा था, तुम्हारे स्थान पर। हर कील जो मेरे शरीर में लगी वह तुम्हारे अपराधों के लिए थी। हर रक्त की बूंद जो गिरी वह तुम्हारे उद्धार का मूल्य थी। और जब मैंने कहा पूरा हुआ, तब नरक की शक्ति टूट गई। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे हाथ में आ गईं। मेरे बच्चों, मैं नरक से तुम्हें बचाने के लिए नीचे तक गया। मैंने उस अलगाव का भार महसूस किया ताकि तुम्हें कभी उसका अनुभव न करना पड़े। जब मैंने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, तब मैंने उस न्याय की दीवार को गिरा दिया जो तुम्हारे और मेरे बीच थी। अब जो कोई भी विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलता है। यही उद्धार का सुसमाचार है। यह मनुष्य के प्रयासों से नहीं, यह मेरे अनुग्रह से है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, उद्धार एक उपहार है, पुरस्कार नहीं। तुम इसे कमाकर नहीं पा सकते, तुम इसे केवल स्वीकार कर सकते हो। जब तुम कहते हो
हां प्रभु, मैं तेरा हूं, तो वह क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाता है। उसी क्षण तुम्हारी आत्मा का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। मेरे बच्चों, मैं किसी से यह नहीं कहता कि पहले अपने पाप सुधारो फिर मेरे पास आओ। नहीं, मैं कहता हूं जैसे हो वैसे ही आओ, क्योंकि जब तुम मेरे पास आते हो तब मैं तुम्हें बदल देता हूं। पाप का बोझ तुम पर नहीं रहता, मैं उसे अपने कंधों पर ले लेता हूं। यही दया है। बाइबल कहती है, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा, और यह तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का दान है। जो कोई यह उपहार स्वीकार करता है वह नरक के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। मेरे बच्चों, उद्धार का मार्ग केवल एक है, मेरा क्रूस। मैंने स्वयं कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लोग बहुत से रास्ते खोजते हैं, बहुत से धर्म, बहुत सी विधियां, पर स्वर्ग का द्वार केवल एक है, वह द्वार मैं हूं। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालता, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों। यदि वह सच्चे मन से लौट आता है तो स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। कोई पाप इतना बड़ा नहीं जो मेरे लहू से ढका ना जा सके, कोई व्यक्ति इतना दूर नहीं जो मेरे प्रेम से छुड़ाया ना जा सके। मेरे बच्चों, तुम सोच सकते हो मैंने बहुत देर कर दी, पर मैं कहता हूं जब तक सांस है देर नहीं, जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन चल रही है अवसर है। मैंने डाकू के साथ भी क्रूस पर दया दिखाई जब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और मैंने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह दया आज भी उतनी ही जीवित है। जो कोई मुझसे पुकारता है वह बचाया जाएगा। जो कोई अपने हृदय से कहता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं उसे तुरंत उत्तर देता हूं। मेरे बच्चों, उद्धार का अर्थ केवल नरक से बचना नहीं, यह मेरे साथ संबंध में आना है। जब तुम मुझे अपनाते हो तो तुम केवल दंड से नहीं बचते, तुम उस जीवन में प्रवेश करते हो जहां आनंद, शांति और उद्देश्य है। तुम अब अकेले नहीं चलते, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम उस स्वतंत्रता को जानो। जब पाप क्षमा हो जाता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। जब अंधकार हट जाता है तो भीतर का प्रकाश चमकने लगता है। जब तुम कहते हो, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, तो स्वर्ग तुम्हारे हृदय में उतर आता है। इसलिए मैं तुम्हें फिर से बुलाता हूं, लौट आओ। यह बुलाहट दंड से नहीं, प्रेम से है। यह किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जीवन देने के लिए है। मैं खटखटाता हूं, और जब तुम द्वार खोलते हो तो तुम्हारा घर स्वर्ग का घर बन जाता है। मेरे बच्चों, जो मुझ में हैं, उन्हें कोई शक्ति अंधकार में नहीं खींच सकती, क्योंकि लिखा है, जो मसीह में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। जो मेरे हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मत डरो, नरक का नाम सुनकर भयभीत मत हो। उस प्रेम को देखो जिसने तुम्हारे लिए नरक पर विजय पाई। जब मैंने मृत्यु को हराया तब मैंने तुम्हारे लिए जीवन का द्वार खोला। अब वह द्वार खुला है हर उस आत्मा के लिए जो कहती है, हां प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि जब लोग नरक के बारे में सुनते हैं तो उनके मन में भय आता है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर कठोर है, कि वह केवल न्याय करता है और दंड देता है। पर मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, मेरा उद्देश्य कभी भय नहीं बल्कि प्रेम है। यदि मैं चेतावनी देता हूं तो इसीलिए कि मैं तुम्हें उस खतरे से बचाना चाहता हूं जिसे तुम नहीं देखते। जैसे माता अपने बच्चे को आग से दूर रहने को कहती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें उस मार्ग से हटने को कहता हूं जो विनाश की ओर जाता है। मैंने तुम्हें जीवन दिया है ताकि तुम उसमें चलो। मैंने तुम्हें अपने प्रेम का अनुभव दिया है ताकि तुम जानो कि मैं कैसा हूं। जब तुम भय में नहीं बल्कि विश्वास में चलोगे, तब तुम सच्चे उद्धार का अनुभव करोगे,
क्योंकि भय दंड की ओर ले जाता है, पर प्रेम हर भय को निकाल देता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। यह पद केवल एक वचन नहीं, यह मेरे हृदय की गहराई है। मेरा उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं बल्कि तुम्हें जीवन देना है। मेरे बच्चों, जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया आत्मा जन्म लेता है। वह आत्मा डर में नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और संयम में जीती है। जब तुम्हारा विश्वास बढ़ता है तब तुम देखते हो कि अंधकार पीछे हट जाता है। तुम समझते हो कि नरक का भय अब तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुम उसमें स्थिर हो जो जीवन है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, जब मैं अपने शिष्यों के साथ था तो मैंने कहा, तुम्हारे मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में निवास तैयार किया है, एक ऐसा स्थान जहां न आंसू हैं, न दुख, न मृत्यु, न पीड़ा। मैं नहीं चाहता कि कोई आत्मा उस स्थान से दूर रहे। मेरे बच्चों, तुम जिस संसार में रहते हो वहां भय का प्रचार बहुत है। कुछ लोग तुम्हें डराते हैं, कुछ तुम्हारे दोषों को तुम्हारे सामने रखते हैं, पर मैं तुम्हारे दोष नहीं, तुम्हारी संभावनाएं देखता हूं। मैं देखता हूं कि तुम क्या बन सकते हो जब तुम प्रेम में चलोगे। नरक की चर्चा केवल इसलिए आवश्यक है ताकि तुम जानो कि प्रकाश कितना मूल्यवान है। जब तुम जान लेते हो कि बिना प्रकाश के क्या होता है, तभी तुम प्रकाश का सम्मान करना सीखते हो। इसलिए यह संदेश अंततः भय का नहीं बल्कि आशा का संदेश है। मेरे बच्चों, जो मुझ में विश्वास करता है वह सुरक्षित है। चाहे तूफान आए, चाहे दुनिया बदल जाए, जो मुझ पर टिका है वह नहीं गिरेगा। मैंने कहा, मेरा हाथ उन्हें कोई नहीं छीन सकता। यदि तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार का साया भी दिखे तो याद रखना कि मैं उस साये के पीछे खड़ा हूं, प्रकाश लेकर। उद्धार केवल मृत्यु के बाद का वचन नहीं, यह अभी का जीवन है। जब तुम मुझे स्वीकार करते हो तब स्वर्ग तुम्हारे भीतर आ जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारा हृदय बदल जाता है, तुम्हारा उद्देश्य बदल जाता है। तुम अब भय के नहीं बल्कि प्रेम के संतान हो जाते हो। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, नरक के भय से नहीं, उद्धार की आशा से जियो। मत सोचो कि मैं केवल न्यायी हूं, मैं पिता भी हूं, और पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उन्हें चेतावनी भी देता है, और जब वे लौटते हैं तो उन्हें गले भी लगाता है। मेरा प्रेम असीम है। चाहे तुम कितनी भी दूर चले गए हो, मैं तुम्हें खोजने आऊंगा। मैं खोई हुई भेड़ के पीछे जाता हूं, मैं खोए हुए पुत्र की राह देखता हूं। मैं उस आत्मा को पुकारता हूं जो कहती है, अब मुझसे नहीं होगा। और जब वह आत्मा मेरे पास लौटती है तो पूरा स्वर्ग आनंदित होता है। इसलिए मत डरो। यदि तुम्हारे भीतर अपराध बोध है तो उसे मेरे चरणों में रख दो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गिर गए हो तो याद रखो, मैं नीचों को उठाने आया हूं। मेरे प्रेम से बड़ा कोई पाप नहीं, मेरे लहू से गहरा कोई दाग नहीं। उद्धार का अर्थ यही है, भय से स्वतंत्रता और प्रेम में दृढ़ता। अब तुम मेरे हो और जो मेरे हैं उन्हें कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे हृदयों को पुकारता हूं। तुम जो ये वचन सुन रहे हो, यह केवल एक प्रवचन नहीं, यह आत्मा की पुकार है। बहुत समय से तुम्हारा मन जानता है कि सत्य क्या है, पर तुमने उसे बाद के लिए टाल रखा है। तुम कहते रहे हो, अभी नहीं, अभी तो समय है। पर मैं तुम्हें सच बताता हूं, समय किसी के लिए रुकता नहीं। हर क्षण जो बीतता है वह एक अवसर कम कर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम जागो। जो आत्मा सो रही है वह खतरे में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे ठीक हैं क्योंकि वे धार्मिक हैं, पर उनका हृदय मेरे प्रति ठंडा हो गया है। वे आराधना करते हैं पर आत्मा में नहीं। वे प्रार्थना करते हैं पर विश्वास के बिना। वे दूसरों के लिए दिखावा करते हैं पर भीतर शून्यता है। यही आत्मिक नींद है। मैं कहता हूं, जागो।
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस समय आएगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि तुम भय में जियो, बल्कि इसलिए कि तुम सतर्क रहो, क्योंकि जब आत्मा सतर्क रहती है तब वह जीवन में होती है। मेरे बच्चों, इस संसार की चमक तुम्हें मत सुलाए। यह युग बहुत आकर्षक है। यह वादा करता है सुख, सफलता, शक्ति, पर यह आत्मा को सुन्न कर देता है। जब आत्मा संसार के शोर में खो जाती है तब वह मेरे स्वर को नहीं सुन पाती। इसीलिए मैंने कहा था, जिसके कान हैं वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम बचो। हर दिन जब तुम मेरा वचन सुनते हो, वह तुम्हारे जीवन का एक नया अवसर होता है। जब तुम मेरे प्रकाश को देखते हो, वह तुम्हारे लिए दिशा है। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, वह मेरा निमंत्रण है। इसे अनसुना मत करो। मेरे बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लौटूंगा। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई देर नहीं चलेगी। तब हर आत्मा अपने कर्मों का फल पाएगी। पर आज इस क्षण में अनुग्रह का समय है। आज तुम कह सकते हो, हां प्रभु, मैं लौटता हूं, और जो ऐसा कहता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो, ताकि तुम मेरे राज्य के नागरिक बनो, केवल नाम से नहीं बल्कि जीवन से। जब तुम प्रेम में चलते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम सच्चाई में जीते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक जागृत आत्मा का जीवन होता है। आत्मिक नींद केवल पाप में गिरने से नहीं आती, बल्कि उदासीनता से भी आती है। जब तुम कहते हो सब ठीक है, जबकि तुम्हारा हृदय भीतर से खाली है, तब तुम सोए हुए हो। पर जब तुम कहते हो प्रभु मुझे बदल दे, तब तुम जाग जाते हो। मेरे बच्चों, मैं यह भी कहता हूं, यह समय जागरण का समय है। जो संसार में घट रहा है वह केवल संयोग नहीं, यह वह समय है जब आत्माएं जागें, जब लोग अपने जीवन को जांचें। मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया तैयार हो, कि मेरे लोग ज्योति के समान चमकें। मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवारों को बताओ, अपने मित्रों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि जीवन केवल यहीं तक नहीं है। एक दिन हर आत्मा को मुझसे मिलना होगा, और उस दिन जो मुझे जानता है वह आनंद में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, जागो, अपने भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करो। प्रार्थना में लौटो, वचन में लौटो, प्रेम में लौटो। अपने जीवन को हल्के में मत लो, हर दिन को अनुग्रह का उपहार समझो। मैं तुम्हें यह चेतावनी नहीं बल्कि निमंत्रण देता हूं, क्योंकि चेतावनी प्रेम से निकली है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को खतरे से बचाने के लिए आवाज देता है, वैसे ही मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जब तुम यह सुनो तो कहो, हां प्रभु, मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो कुछ भी कहा वह न तो केवल भय का संदेश था और न केवल सांत्वना का, वह प्रेम और सत्य का संगम था। मैं तुम्हें न केवल नरक की सच्चाई दिखाना चाहता था, बल्कि स्वर्ग की आशा भी। क्योंकि यदि तुम केवल चेतावनी सुनो और प्रेम को न जानो तो तुम्हारा हृदय कठोर हो जाएगा, और यदि तुम केवल प्रेम सुनो पर सत्य से मुंह मोड़ लो तो तुम्हारी आत्मा भ्रम में जाएगी। इसलिए मैं दोनों को साथ लाया ताकि तुम पूर्ण सत्य को जान सको। मैं तुमसे कहता हूं, मैं प्रेम हूं, मेरा स्वभाव ही दया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए ताकि कोई आत्मा नाश ना हो। जो भी मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, जो मुझे पुकारता है मैं उसे उत्तर देता हूं। मेरा प्रेम किसी जाति, भाषा या स्थिति से सीमित नहीं। यह हर आत्मा के लिए है, चाहे वह गरीब हो या धनी, टूटे हुए हो या सफल, धर्मी हो या पापी। पर मैं यह भी कहता हूं कि मेरा प्रेम लापरवाही को सहन नहीं करता। प्रेम कभी पाप को सही नहीं ठहराता, वह उसे शुद्ध करता है। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं केवल तुम्हारे घाव नहीं भरता, मैं तुम्हें नया बना देता हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हें केवल बचाना नहीं बल्कि बदल देना है, ताकि तुम उस स्वरूप में लौट आओ जिसमें मैंने तुम्हें रचा था। मेरे बच्चों, आज जो वचन तुमने सुना है वह तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है।
तुम यह प्रवचन केवल सुनकर छोड़ सकते हो या तुम इसे अपने हृदय में धारण कर सकते हो। यह तुम्हारा चुनाव है। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, आशीर्वाद और शाप। अब तुम चुनो जीवन को। मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो। जीवन ने तुम्हें घाव दिए हैं। तुम्हारे भीतर अपराध बोध, डर, पछतावा और अनिश्चितता है। पर मैं कहता हूं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा। मैं तुम्हारे अतीत को मिटा दूंगा और तुम्हारे लिए नया आरंभ करूंगा। तुम सोच सकते हो, क्या मुझसे अब भी प्रेम किया जा सकता है? हां मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी सीमाओं से बड़ा है। तुम कहते हो मैं बहुत गिर चुका हूं, पर मैं कहता हूं मेरा हाथ और नीचे तक पहुंच सकता है। तुम कहते हो मेरा दिल बहुत अंधकार में है, पर मैं कहता हूं मैं वही प्रकाश हूं जो अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे रोक नहीं सकता। मैं आज तुम्हें एक आखिरी बार पुकारता हूं, लौट आओ। मैं तुम्हें दोष देने नहीं बल्कि तुम्हें जीवन देने आया हूं। अपने पापों को लेकर मत भागो, उन्हें मेरे चरणों में रख दो। अपने भय को मत छुपाओ, उसे मेरे प्रेम में रख दो। अपने घावों को मत दबाओ, उन्हें मेरे हाथों में रख दो। और देखो, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। कुछ नया कर। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे कानों से नहीं, तुम्हारे आत्मा से सुनो, क्योंकि जो सुनता है और मानता है वही जीवन पाता है। मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वह उद्धार पाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहेगा। जब अंधकार का साया तुम्हारे आसपास होगा, मैं तुम्हारा प्रकाश रहूंगा। जब तूफान उठेगा, मैं तुम्हारा ठिकाना रहूंगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, तब मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाऊंगा, जहां न आंसू हैं, न दुख, न मृत्यु, केवल शांति और अनंत प्रेम। मेरे बच्चों, यह जीवन क्षणिक है। हर सांस अनुग्रह है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। आज ही निर्णय लो, प्रकाश में चलने का, सत्य में जीने का, प्रेम में स्थिर रहने का। आज ही कहो, हां प्रभु, मैं लौट आया हूं। और जब तुम यह कहोगे, तब स्वर्ग आनंदित होगा। अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता, इन सभी बच्चों पर अपनी दया कर। जिनका हृदय टूटा है, उन्हें शांति दे। जो भय में है, उन्हें विश्वास दे। जो पाप में है, उन्हें क्षमा दे। जो दूर हैं, उन्हें अपने पास खींच ले। तेरी ज्योति उनके भीतर फिर से जल उठे। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे सत्य में और प्रेम में बोलता हूं। मैं जानता हूं कि यह विषय तुम्हारे हृदय को भारी करेगा, पर मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरा उद्देश्य भय नहीं, उद्धार है। मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब जीवन पाए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन को देखता हूं। तुम में से कई मुझे मानते हो, पर मेरे वचनों को हल्का समझते हो। तुम कहते हो परमेश्वर प्रेम है, वह कभी किसी को नरक में नहीं भेजेगा। हां, मैं प्रेम हूं, पर मैं न्याय भी हूं। प्रेम बिना सत्य के अधूरा है और सत्य बिना न्याय के झूठा है। इसलिए मैंने कहा था, जिसने विश्वास नहीं किया वह पहले ही दोषी ठहराया गया। जब मैं पृथ्वी पर था, मैंने नरक के बारे में बार बार चेतावनी दी, क्योंकि मैं जानता था कि यह स्थान मानव की आत्मा के लिए नहीं बनाया गया। यह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। पर जो मेरे उद्धार को ठुकराता है, वह उसी परिणाम में भागी होता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को गहराई से समझो। नरक में कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं उसे भेजता हूं, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसने मेरे दिए हुए जीवन के मार्ग को अस्वीकार किया। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस दिन की कल्पना करने को कहता हूं जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सभी जातियां उसके सामने एकत्र होंगी। तब मैं उन लोगों से कहूंगा जिन्होंने दया, प्रेम और विश्वास को ठुकराया, जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या मैं यह आनंद से कहूंगा? नहीं, मेरा हृदय टूट जाएगा। पर मेरा न्याय पवित्र है। जो मुझे अस्वीकार करता है
वह स्वयं उस स्थान को चुनता है जहां मैं नहीं हूं। नरक के विषय में बोलना मेरे लिए पीड़ा का विषय है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम अंधकार की गंभीरता नहीं समझोगे तब तक तुम प्रकाश के मूल्य को नहीं जानोगे। जब तक तुम मृत्यु की गहराई नहीं देखोगे तब तक जीवन के वरदान को नहीं समझोगे। मैं चाहता हूं कि तुम जागो, क्योंकि बहुत से लोग अपने मार्ग पर चलते हुए सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, पर उनका मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। मेरे बच्चों, हर आत्मा अनंत है। मृत्यु सबका अंत नहीं है। शरीर मिटता है पर आत्मा जीवित रहती है।